ब्लॉक नंबर 24 डायरी। डायरी क्या होती है कि जो भी हमारी मेमोरीज होती है, जो भी दिन भर में कोई स्पेशल घटना होती है, कोई इंसिडेंट, कोई कहीं हम घूमने जाते हैं, कुछ फंक्शन होता है, तो उसके बारे में हम अपनी डायरी में लिखते हैं। तो करण के ग्रैंडफादर का बर्थडे था, तो करण ने अपनी डायरी में क्या लिखा है देखो, है ना। द बेस्ट हेल्पर, व्हाट डू यू लाइक टू डू आफ्टर एन एक्साइटिंग डे। एक बहुत ही अच्छा कोई सेलिब्रेशन या कोई अच्छा पिकनिक, इससे कोई भी मैरिज फंक्शन या बर्थडे पार्टी या कहीं हम बाहर घूमने गए हैं, है ना। तो दिन भर के बाद, ऐसा कोई दिन मनाने के बाद हम अपने डायरी में जो लिखते हैं, है ना, तो एक पेज में हम उसके बारे में कुछ शॉर्ट में लिखते हैं इस तरह कि देखो करण ने लिखा है ना। जैसे हम किसी को बताते हैं कि आज ऐसा ऐसा हुआ, आज हमने बर्थडे पार्टी मनाई, तो ये सब करण अपनी डायरी में लिख रहा है, यानी कि वो डायरी को बता रहा है। डियर डायरी, है ना, जैसे हम अपने फ्रेंड का नाम लिखते हैं डियर फ्रेंड, इस तो करण ने डायरी को ही अपना फ्रेंड समझा है, तो डायरी को सब बता रहा है वो, यानी कि डायरी के एक पेज में वो लिख रहा है। डियर डायरी, इट वॉज ग्रैंडफादर्स बर्थडे, के आज जो डेट भी लिखी है उसने, है ना। इट वॉज ग्रैंडफादर्स बर्थडे, आज ग्रैंडफादर का बर्थडे था। ही वॉज वेरी हैप्पी, है ना, ग्रैंडफादर बहुत ही खुश थे। बिकॉज वी गेव हिम अ सरप्राइज पार्टी, उनको हमने सरप्राइज पार्टी दी थी। इट वॉज फन, बहुत मज़ा आया। द मॉर्निंग वॉज हॉरिबल, देखो, है ना, करण जब मम्मी को हेल्प करने गया, पापा को हेल्प करने गया, तो बहुत गड़बड़ हो गई थी। इसलिए वो कह रहा है डायरी से कि सुबह तो बहुत ही डरावना माहौल हो गया, हॉरिबल हो गया। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, सब उल्टा सुल्टा हो गया। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प, मैं सिर्फ हेल्प करने गया, पर मैं नहीं कर पाया सही तरीके से। बट आई कुड नॉट डू एनीथिंग राइट। द आइसिंग वॉज इन द डॉग्स टमी, है ना, जो आइसिंग है वो जो डॉग है, पेट डॉग, उसके पेट में गया। एंड फादर फेल ऑफ द चेयर, पापा चेयर पर से गिर गए, ये सब मेरे कारण हुआ। ऑल बिकॉज ऑफ मी, दे वर एंग्री एट मी, ये वो मेरे पर गुस्सा हो गए, और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक अच्छा हेल्पर नहीं हूँ, वर्स्ट हेल्पर हूँ, यानी कि मैं बहुत ही ख़राब हेल्पर हूँ, ऐसा मुझे लगा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया। देन समथिंग हैपेंड एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ रियली गुड डे। क्या हुआ, अच्छी चीज़ क्या हुई कि पापा ने उसको केक सर्व करने का काम दिया। माई फादर आस्क्ड मी टू सर्व द केक, आई डिड दैट वेल, मैंने वो काम बहुत अच्छे से किया, और फिर मुझे अपने आप पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ। मदर सेड, मम्मी ने कहा कि तुम बहुत ही अच्छे हेल्पर हो। यू आर द बेस्ट हेल्पर ऑफ ऑल, शी वॉज वेरी हैप्पी, मम्मी भी बहुत ही खुश थी। वी वर ऑल टायर्ड, है ना, हम सब थक गए थे, परंतु पार्टी हमने बहुत एंजॉय की, बट वी एंजॉयड द पार्टी। इवन द डॉग वॉज हैप्पी, है ना, डॉग भी बहुत खुश था। और इस तरह मेरा सबसे ख़राब दिन मेरा सबसे अच्छा दिन बन गया। माई वर्स्ट डे बिकेम माई बेस्ट डे। देखो, अब ये जो डायरी में इसने पूरा शॉर्ट में लिखा है ना। ये जो लेसन हमने लास्ट लेसन पढ़ा, लेसन नंबर 23, उसमें करण ने रवि को लेटर लिखा, बर्थडे कार्ड लिखा, फिर मम्मी को क्या हेल्प किया, फिर क्या हुआ, पापा को हेल्प करने गया, फिर क्या हुआ। ये बहुत एक लंबी स्टोरी है, पर इसने डायरी में थोड़ा शॉर्ट में लिखा है ना, शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। यानी कि ये डायरी में ये पेज हमेशा रहेगा, है ना, और डेट भी है,
है ना, और उस दिन क्या क्या हुआ था ये इसकी मेमोरी में हमेशा के लिए रहेगा। तो ये डायरी इस तरह से हम लिखते हैं तो पुरानी यादें भी हमारी रहती है। कहीं हम घूमने जाते हैं तो उसके बारे में कि आज हम यहाँ गए, है ना, वहाँ क्या क्या देखा। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ साल के बाद में जब हम वो डायरी पढ़ते हैं तो सारी पुरानी यादें आ जाती है ना। बहुत खुशी भी मिलती है हमको। कुछ जो भी हमने पुराना जो एंजॉय किया है उसको हम फिर से ज़िंदा कर सकते हैं। तो इस तरह से डायरी लिखना भी बहुत ही अच्छी हैबिट होती है और इससे हमारे लिखने हम लिख भी पाते हैं, है ना। लिखने की हमें बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज़ मिलती हैं और हमें लिखने की भी आदत पड़ जाती है।